हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा लेटर यानी 30 लाख सैनिकों और उनके डिपेंडेंटों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 1 नवंबर 2024 को अधिसूचना एक लेटर जारी किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए यानी सीडीएस साहब के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ के लिए उन्होंने कहा एक्सपेंशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस, यानी इसको बहुत बड़ा कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया है ईसीएचएस को। कहां कहां पर क्या क्या किया, एक बार 5-6 पेज का लेटर है। मैं इसके मुख्य अंश आपके साथ शेयर करूंगा। लेटर की कॉपी आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, क्योंकि आपके लिए इसमें सुविधा के साथ साथ सेवा भी है, जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों उन्होंने लिखा है विद रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर सो एंड सो एंड रेफरेंस 18 अक्टूबर 2010, I am direct to convey the sanction of the government expansion of the ex-serviceman contributory health scheme ECHS follow। उन्होंने कहा है मैंने ECHS को बहुत बड़ा करने के लिए वर्तमान पैमाने में क्या क्या सुधार किए। एस्टेब्लिश 21 न्यू ECHS पॉलीक्लिनिक एज पर अपेंडिक्स अल्फा, यानी 21 नए ECHS पॉलीक्लिनिक। अपग्रेडेशन ऑफ 50 एग्जिस्टिंग ECHS पॉलीक्लिनिक एज पर अपेंडिक्स बी, 50 को मैंने अपग्रेड किया है। एडिशनल इंक्रीज ऑफ कंट्रेक्चुअल मैन पावर ऑफ 1321 एट ECHS पॉलीक्लिनिक एज अपेंडिक्स सो एंड सो, यानी 1321 हमने और जो बंदों को नियुक्त किया है। द इश्यू विद द अकॉरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस बाय लेटर नंबर 32 सो एंड सो, यानी जो पिछली कॉन्फ्रेंस 18 अक्टूबर को हुई थी उसमें कुछ इशू थे, मैंने उनको रिजॉल्व किया है। तो लगातार ECHS में बदलाव हो रहे हैं, चाहे रेफरल के नियमों में बदलाव हो, चाहे घर बैठे आपको मेडिसिन पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, और इसी के संदर्भ में ये एक बड़ी बात है। तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये अपेंडिक्स में क्या है, यानी कौन सी जगह है जो 21 नए पॉलीक्लिनिक खोले जा रहे हैं। मैं उसकी बात करूंगा। 2 नेपाल में है, द्वारका दिल्ली में है, गोमती एरिया लखनऊ में है, और देहरादून के अंदर है, नालागढ़ हिमाचल में है, बेंगलोर, राउरकेला उड़ीसा, जयपुर 3rd राजस्थान, और लिखा है सैनिकपुरी हैदराबाद, सेक्शन 21 नोएडा, सेक्शन 82 नोएडा, कटक उड़ीसा, पुणे महाराष्ट्र, पटना बिहार, मेरठ यूपी, विशाखापट्टनम 2 मतलब के दोबारा दूसरा और हो रहा है, बालेश्वर राजस्थान, और लिखा है विजयनगरम आंध्र प्रदेश, हुगली वेस्ट बंगाल, और लिखा है बैगलकोट कर्नाटका। यानी ये आपको 21 पॉलीक्लिनिक नए इसकी लिस्ट है। अब अपग्रेडेशन ऑफ 50 ECHS पॉलीक्लिनिक, यानी 50 कौन कौन से ECHS हैं, इनकी अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन कर दिया, यानी A से B, B से C अपग्रेडेशन क्या है उसमें आप समझ सकते हो। लिखा है सिकंदराबाद, हैदराबाद, मेरठ सिकंदराबाद है, और उसके बाद हैदराबाद पॉलीक्लिनिक और रीजनल सेंटर, यानी सिकंदराबाद और रीजनल सेंटर हैदराबाद में, मेरठ का है, जयपुर, गुड़गांव, पूना, चंडीगढ़, जोधपुर, बेलगांव, हल्द्वानी, पटियाला, रेवाड़ी, अंबाला, लखनऊ, कानपुर, आगरा, चंडी मंदिर, विशाखापट्टनम, बरेली, बैरकपुर, दानापुर, मोहाली, पठानकोट, गाजियाबाद, खड़की, प्रयागराज, मथुरा, पालमपुर, मबेलकोटा और रुड़की, रोहतक, अहमदनगर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, सांबा, ऊंची बस्सी, कोझिकोड और तरनतारन, चक्की दरा, गोरखपुर, जबलपुर, ग्वालियर, वाराणसी, साउथ पुणे, देवलाली, पलवल, अखनूर और कोट्टरकारा, बटाला, अजमेर और भोपाल, यानी ये 50 हैं जो किस किस रीजनल सेंटर में आए। और अपग्रेड टाइप उनकी कैटेगरी क्या से क्या हो गई, यानी ए हो गई है, किसकी बी हुई है और किसकी सी हुई है। ए, बी और सी की अलग अलग सुविधाएं। इंक्रीज इन मैन पावर, ओपनिंग ऑफ 21 न्यू पॉलीक्लिनिक, जो 21 नए पॉलीक्लिनिक किए जा रहे हैं उनके लिए जो मैन पावर है तो OIC पॉलीक्लिनिक से लगाकर मेडिकल अफसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनो, रेडियोलिस्ट, डेंटल अफसर, यानी 21 का सिलसिलेवार आप ले सकते हो। आज इसके पास डिटेल है। इंक्रीज इन मैन पावर अपग्रेडेशन, यानी 50 जो पॉलीक्लिनिक अपग्रेड किए हैं उसमें से 530 जो मैन पावर है वो बढ़ाई गई है, यानी टाइप ए में तो टाइप बी और टाइप डी, टाइप सी से बी में किया है, D2 बी में किया है, D2 सी में किया है। टोटल 50 जो पॉलीक्लिनिक्स हैं उसमें कहाँ का मैन पावर और कौन कौन सा अपॉइंटमेंट है ये लेटर जारी कर दिया है। इंक्रीज इन मैन पावर, टोटल मैन पावर DU क्लर्क और दूसरे
एडमिनिस्ट्रेशन मैन पावर है वो पूरी बढ़ा दी गई है और ये है सुविधा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ईसीएचएस में लगातार सुविधाओं का जो अभाव था और वो पूरी भी हो रही है और रैपिडली हो रही है। आप समझ सकते हो पिछले 1 से 2 महीने में लगातार इन सब चीजों के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है। और अभी आपको मैं बात कर रहा हूं कि यानी 7 तारीख को, जहां 8 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी राज्य सैनिक बोर्ड के निर्देशक माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पर आ रहे हैं और वहां पर बड़ा जोर दिया गया है कि आपके आई कार्ड के ऊपर एक नया बने और आपके गेस्ट रूम अलग अलग बने और सबसे बड़ा है सैनिक निगम, इसकी बहुत जरूरत थी और उन्होंने कहा ईसीएचएस के लिए बहुत जरूरत है और डीजीआर की, यानी इनके ऊपर क्या आउटकम निकल के आता है, ये बहुत बड़ी विजय होगी दोस्तों। तो देखते रहिए आप सैनिक जीवन चैनल।